नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, श्री राम को तो हम सब सदियों से जानते हैं, लेकिन हम जानते क्या है कि राम दशरथ के बेटे थे, सीता के पति थे, अयोध्या के राजा या रावण का संहार करने वाले, बस इतना ही। लेकिन इसमें हम सिर्फ इन सभी चीजों को मानव रूप तक ही सीमित करके देख पाते हैं। दरअसल राम का स्वरूप तो इन सब से बहुत बड़ा है। तो आइए दोस्तों, आज उस स्वरूप की जिसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और राम जन्म का वैज्ञानिक आधार दोनों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके सामने लाते रहें। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवाना पुरयोध्या तस्याः हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा व्रतः अथर्ववेद 20.2.31 में ये पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों में ऋषि मुनियों ने राम जन्म के संदर्भ में अयोध्या रूपी मानव देह की बहुत ही सुंदर तात्विक विवेचना की है। ऋषि कहते हैं कि मानव के सूक्ष्म शरीर के 8 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मंच चक्र और सहस्त्रार चक्र, जो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिंदु होते हैं, तथा स्थूल शरीर के 9 द्वार, जिसमें 2 आंखें, 2 नाक के छेद, 2 कान, 1 मुख, 2 मलमूत्र द्वार से निर्मित मानव देह ही अयोध्या नगरी है। स्वर्णिम प्रकाश और स्वर्गीय ज्योति से संयुक्त इस देवीय पुरी के हृदय में दिव्य ज्योति से परिपूर्ण आत्मिक आनंद का मूल स्रोत परमात्मा निवास करता है। योग साधना के द्वारा योगी जन इन चक्रों का भेदन करते हुए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि राम के पिता राजा दशरथ शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखने की योग्यता रखने वाले महामानव थे। इसी गुण के कारण उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा का पिता होने का गौरव मिला था। कठोपनिषद के 3.3 से 5वें मंत्र में आत्मान रथि विद्धि शरीर रथमेवतु बुद्धि सारथी विधि मनः प्रगह मेवच में इसी आशय को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 3.41 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं 10 इंद्रियों को वश में करके दशरथ बनने का उपदेश देते हैं। इसका आशय यह है, दशरथ वह नहीं है जो राम के पिता है, दशरथ वह है जो इन 10 इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। इसी तरह जो प्रत्येक कार्य में कुशल व प्रवीण हो, वही परमात्मा का पालन पोषण करने का गुरुतर दायित्व निभा सकती है, और राम की माता कौशल्या इसी कौशल की प्रतीक है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखते हैं, काया की 10 इंद्रियों को वश में रखने के कारण ही राजा दशरथ को जीवन के 4 महापुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की सिद्धि के रूप में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। रामो विग्रहवान धर्मः की वैदिक सूक्ति राम को धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। कहने का आशय यह है कि राम सिर्फ राम नहीं थे, वह तो धर्म के प्रतीक थे। दूसरे पुत्र भरत राष्ट्र के भरण पोषण का दायित्व निभाने के कारण अर्थ कहलाए, उनका संबंध पैसों से था, अर्थ मतलब दौलत। तीसरा पुत्र लक्ष्मण सकल जगत का आधार होने के कारण काम का, और चौथा पुत्र शत्रुघ्न वितरागी होने के कारण चतुर पुरुषार्थ मोक्ष का प्रतीक है। ऋषि वाणी कहती है कि जिससे अभाव में हम अपनी पहचान खो देते हैं, वह नियामक तत्व धर्म ही है। हमारी सोच, विचार, मन और आचरण सब धर्म से ही निर्धारित होता है। इसी धर्म रूपी राम के अनेक रूप हैं और सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। कहा भी गया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक और लक्ष्मण के जीवन की धुरी है श्री राम, जो आजीवन भोग विलास से दूर रहकर सतत राम की सेवा में समर्पित रहे। वहीं भरत का चरित्र भी महानता की सीमा है, जो सतत ज्ञान की साधना में जुटे रहे। वह भरत जिसकी सोच, विचार, कार्य व जीवन शैली हे दृष्टि से देखने वालों की धारणा बदल नमनीय और वंदनीय बना दे, वह भरत। सामान्य व्यक्ति कामना की पूर्ति न होने पर अशांत और क्रोधित होता है, परंतु जिसकी कोई कामना ही नहीं, वह शत्रुघ्न। लक्ष्मण की कामना है राम, भरत की भी कामना है राम, परंतु जिसे राम की भी कामना नहीं है, जिसका न कोई शत्रु है न मित्र, जो वितरागी है, जिसने अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह शत्रुघ्न। यही मोक्ष जीवन मुक्ति की स्थिति है, जिसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। हालांकि एक अन्य शास्त्रीय वर्णन शत्रुघ्न को महायोद्धा के रूप में रूपायित करता है। गोस्वामी जी का मानस कहता है कि शत्रुघ्न का अर्थ है जिसे देखकर शत्रुओं का दिल दहल जाए, जिसे युद्ध में कभी जीता न जा सके, वह शत्रुघ्न। वैदिक दर्शन कहता है कि हमारी आत्मा राम है, मन सीता है, जीवनी शक्ति प्राण तत्व हनुमान है, जागरूकता लक्ष्मण तथा हमारा अहंकार रावण है।
अहंकार रूपी रावण जब मन रूपी सीता को चुरा लेता है तो आत्म रूपी राम बेचैन हो जाते हैं। चूंकि आत्मा जो कि राम है अपने आप मन जो कि सीता है तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसे जागरूकता जो कि लक्ष्मण है, प्राण तत्व जो कि हनुमान है की मदद लेनी होती है। और हनुमान रूपी प्राण तत्व की सक्रियता और जागरूकता के बल पर अहंकार रूपी रावण का विनाश हो जाता है और मन रूपी सीता का आत्म रूपी राम से पुनर्मिलन हो जाता है। रामायण का कथानक हमारे अपने शरीर में सतत घटित होता रहता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ राम का आयन अर्थात राम का घर है। और राम का घर अयोध्या नहीं, राम का घर तो हमारी देह है, हमारा मन मंदिर है। रामायण कहती है व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरी देह चरितकृत नाना, अर्थात परम शक्ति जब अवतारी स्वरूप में संसार में आती है तो मानवीय लीलाओं के माध्यम से यह सीख देना चाहती है कि हम ईश्वर के घर तक उसके निकट कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप यह सोचेंगे कि आप प्रभु श्री राम को कितना कम कर आंकते हैं। आप उनको एक मानव जीवन में एक मनुष्य की भांति उनके किरदार को बहुत छोटा करके आंकते हैं। उनकी व्याख्या केवल एक पुत्र, एक पति, एक राजा, एक बेटे के रूप में ही कर देते हैं। लेकिन राम तो वह आत्मा है जो जड़ जड़ में समाई हुई है। राम तो घर घर में बसे हुए हैं। भगवान राम भारत के पूरा इतिहास के एक ऐसे महामानव हैं जिनकी जीवन गाथा युगों युगों से हम सनातन धर्मियों को अनुप्राणित करती आ रही है। हर्ष का विषय है कि श्री राम के समकालीन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में दी गई राम जन्म की तिथि व समय अब वैज्ञानिक शोधों द्वारा भी स्थापित हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के जन्म सर्ग 18वें श्लोक 18:8-10 में उल्लेख है कि श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और करक लगन के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। अब वाल्मीकि रामायण में दी गई इसी तिथि की पुष्टि करते हुए दिल्ली की एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आई सर्वे ने अपनी शोध में बताया है कि भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC में हुआ था। वेदा ने खगोलीय स्थितियों की गणना के आधार पर यह थ्योरी बताई है। आयुर्वेदा की अध्यक्ष सरोज बाला, अशोक भटनागर तथा कुलभूषण मिश्र द्वारा कराए गए इस शोध के अनुसार राम जन्म का समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और करक लगन निकलता है। यानी कि यह वही तिथि है, वही समय है, वही मुहूर्त है जो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है। यदि हम बात करें तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड 190वें दोहे के बाद पहली चौपाई में तुलसीदास जी भी इसी तिथि और ग्रहण नक्षत्रों का जिक्र करते हैं। यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कम्युनिटी फ्रॉम ऋग्वेद टू रोबोटिक्स संस्था द्वारा की गई आधुनिक कंप्यूटर गणना में भी यह समय 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व सुबह 12:05 का निकलता है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाल्मीकि जी ने अपने मन से ही रामायण लिख दी थी? क्या तुलसीदास जी ने ऐसे ही बैठे बैठे रामचरितमानस लिख दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया होता, आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर और अन्य चीजें उसी तारीख को कैसे बता सकती थी, उसी नक्षत्र को कैसे बता सकती थी, उसी मुहूर्त को कैसे बता सकती थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ना जाने बहुत सारे लोग कैसे राम के औचित्य पर सवाल कर देते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने राम नाम को राष्ट्र का प्राण तत्व माना है। सनातन हिंदू धर्म में राम नाम को तारक मंत्र कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि देवादिदेव महादेव सदैव इसी राम नाम का जप किया करते थे। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं राम का अर्थ है प्रकाश और मैं का अर्थ है मैं आत्मा, अर्थात जो आत्मा को प्रकाशित करे वह राम नाम। नाम की शक्ति अपरिमित है। उनके नाम से लिखे पत्थर तैर गए। उनके द्वारा चलाया गया अमोघ बाण रामबाण अचूक कहलाया। तो उनके मंत्र की शक्ति का तो कहना ही क्या। जप माला में कुल 108 मन के होते हैं। किसी भी मंत्र को 108 बार जपने पर एक माला पूर्ण मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में र अक्षर 27 नंबर पर, आ अक्षर 2 नंबर पर और मैं अक्षर 25 नंबर पर आता है। इन तीनों अक्षरों को जोड़ने पर कुल योग आता है 54 और 2 बार राम कहने से यह योग हो जाता है 108। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह से मात्र 2 बार राम राम बोलता है तो वह सहज ही एक माला जप का पुण्य अर्जित कर लेता है। इसी तरह स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के जन जन के मन में बसे हुए हैं और उनका पतित पावन नाम जन्म से मृत्यु तक हर सनातन धर्मी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। भले ही दुनिया के सारे सेतु टूट जाएं, मगर राम सेतु सदैव बना रहेगा। जिसके मन की तिजोरी में राम नाम का अनमोल रतन रखा हुआ है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जो सदा राम जी की रजा में रजामंद रहता है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। तभी तो राम भगत तन्मय होकर गा उठते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू, ओ जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।